बच्चों मैंने एक से पूछा कि यार तू सीएस क्यों कर रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ परसुइंग सीएस। ही वाज लाइक कि सर मुझे अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए। मैंने बोला यार अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो सीएस करने की ज़रूरत क्या है, तुम इन्फोसिस में, रिलायंस में, टाटाज में चपरासी भी बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी अच्छी कंपनी है और तुमको जॉब अच्छी ही कंपनी में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं बच्चों, एक जो नेगेटिव चीज़, एक नकारात्मक चीज़ जो हमारे मन में है कि हम सीएस इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट अ जॉब इन गुड कंपनी। दादा अच्छी कंपनी में जॉब तो आपको बिना कुछ करे भी मिल जाएगा। नाउ सो व्हाई आर यू डूइंग सीएस? सीएस करने के पीछे लक्ष्य क्या है, इरादा क्या है, क्यों कर रहे हो सीएस? सीधी बात है यार, हम सीएस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको अच्छी कंपनी तो एक तरफ है बट हमें अच्छी पोजीशन का जॉब चाहिए। वी वांट अ जॉब एट अ वेरी गुड पोजीशन, और अगर जॉब ना हो तो प्रैक्टिस भी हो, बट एक सम्मान वाली प्रैक्टिस हो, कंसल्टेंसी हो, एक बहुत सम्मान वाली कंसल्टेंसी हो। सो सबसे पहले तो बच्चों आप ये चीज़ याद रखिए दैट यू आर डूइंग सीएस फॉर अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। क्योंकि अच्छी कंपनी में जॉब, जो बंदा जोमेटो में डिलीवरी का काम करता है बच्चों, वो भी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है यार। जोमेटो इज अ लिस्टेड कंपनी विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 50,000 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर जोमेटो का शेयर और ना गिर गया हो तो। सो बच्चों अच्छी कंपनी में जॉब पाना इज नॉट अ चैलेंज। चैलेंज इज उस कंपनी में आप अपने पढ़ाई के स्तर से, आप अपने डिवोशन से, आप अपने सेक्रीफाइसेस से किस तरह की पढ़ाई करते हैं, किस तरह की डिग्री अर्जित करते हैं कि आपको उस कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन में जॉब लगे। नाउ दूसरा क्वेश्चन, सर मैं सीएस कर रहा हूँ, ठीक है सीएस करना तो अच्छी बात है, आप इतना बोल रहे हैं कि हम अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, क्या सच में दुष्यंत सर वी कैन रीच टू अ वेरी गुड पोजीशन बाय डूइंग द कोर्स ऑफ सीएस? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सीएस फाइनल क्लियर कर लिया, सीएस फाइनल क्लियर करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में आर्टिकलशिप लग गई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अच्छी पोजीशन, अच्छी कंपनी? आई विल टेल यू। अब रिलायंस इंडस्ट्री में जब मेरा नौकरी मतलब जब मेरा आर्टिकलशिप लगा तो मुझे अच्छे से याद है कि कुछ जो हमारा इंडक्शन होता था आर्टिकलशिप के, मतलब जब हमको वो एक इंडक्शन प्रोग्राम होता था, तो जब हम उसमें गए थे तो बहुत सारे उसमें एमबीएज आए थे उस इंडक्शन के प्रोग्राम में। बहुत सारे देर वर एमबीएज भी थे, कोई मार्केटिंग में हुआ था, कोई सेल्स में गया था, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गया था। और उस समय रिलायंस रिटेल जो है वो नया नया चालू था, तो रिलायंस रिटेल के लिए बहुत सारी उस समय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस हो रहे थे। तो बच्चों ऐसे ही थोड़े बहुत नंबर एक्सचेंज हो गए, अब हम भी यंग थे, वो भी यंग थे, सब लोग नंबर एक्सचेंज हो गए। डिफरेंस इतना ये था कि उन्होंने एमबीए जिस कॉलेज से किया था, नवी मुंबई के कुछ कॉलेज से किया था, उन्होंने 10-10 12-12 लाख रुपए खर्च करके एमबीए किया था। और तब वो रिलायंस में गए थे और अपना पूरा सीएस का कोर्स 1 लाख रुपए से कम में हुआ था, और तब अपन वहाँ पे गए थे। अपने पास एजुकेशन लोन का कोई लफड़ा नहीं था, उनको वो जॉब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें एजुकेशन लोन चुकाना था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं रिलायंस में एज एन आर्टिकल काम करना शुरू कर दिया, मेरी मुलाकात बोल सकते हैं, या मेरी जान पहचान किससे हो गई? गुनिंदर कपूर जैसे लोगों से हो गई, जो नागेश्वरन रविचंद्रन, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर के लेवल पे काम कर रहे थे, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, जान पहचान हो गई, मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। वो लोग फ़ोन कर करके हमें बुलाते थे कि भाई ये वाला डायरेक्टर का डिक्लेरेशन फाइल करना है, इसको फाइल करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो भले ही मैं आर्टिकलशिप में था, दो आई वॉज एन आर्टिकल क्लर्क, नॉट आर्टिकल क्लर्क, आर्टिकलशिप में था, 15,000 रुपये 16,000 रुपये मुझे स्टाइपेंड मिलता था, बट उस समय मेरी पहचान इन लेवल के लोगों से हो गई। फिर उसी दौरान मैंने मार्च में ज्वाइन किया था रिलायंस। जून या जुलाई या अगस्त में रिलायंस की एजीएम हुई थी, तो एजीएम का हमको एक स्पेशल इन्विटेशन आया था कि भाई सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को विशेष तौर पे मौजूद होना पड़ता है, होना चाहिए एजीएम में। सो हमने वहाँ पे मुकेश अंबानी जी को भी देख लिया, कम से कम 5 फीट दूरी से हमने उनको देख लिया, तो वो एक सेटिस्फैक्शन अलग था। सो जब ये दोस्त लोग मुझे 6 महीने 7 महीने के बाद, हम किसी और जगह पे जो गेट टुगेदर हुआ था, कुछ तो हुआ था, हम वहाँ पे मिले मार्केटिंग वाले दोस्तों से, तो उन्होंने बोला कि यार दुष्यंत मानना पड़ेगा यार, आप इतनी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो दैट यू इंटरेक्ट विद आवर बॉसेस, मतलब ऐसे बॉसेस जो हमसे 4-5 लेवल सीनियर बॉसेस हैं, आप उनके यहाँ जाते हो, उनके कैबिन में जाते हो, उनसे बातचीत कर लेते हो, आपको इतना बड़ा एक्सेस है। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, बॉस पोजीशन मैटर्स, मतलब हम जिस कोर्स को करके आए हैं वो कोर्स हमें एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचा देता है बच्चों। देन उसके बाद NSDL में आई जॉइंड एज असिस्टेंट मैनेजर, सेम वहाँ पे भी डायरेक्टर CEO इन लेवल के लोगों से हमारी बातें होती थी। देन प्रकाश इंडस्ट्रीज, प्रकाश टीलेज में मैंने ज्वाइन किया एज
चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, तो वहाँ पे भी बच्चों कंपनी के सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स, इनसे ही हमारी बातें होती थी, सीएफओ से बातें होती थी। सो मैं हमेशा बोलता हूँ आप सीएस कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छी कंपनी है नहीं है वो तो एक तरफ है, वो उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है, बट कंपनी में बेहतरीन पोजीशन पे आप यू नो चुन लिए जाते हैं बच्चों। सो डू दिस कोर्स फॉर अर्निंग अ रिस्पेक्ट। आपको डिग्निटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, एक अच्छी पोजीशन पे जाने के लिए कोर्स बेहतरीन है, आपको करना चाहिए। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर।